If you haven't watched the previous part, I strongly recommend you to watch the previous part so that this part becomes super easy for you to follow. Hello and welcome. I am Captain Umang. You are watching me on Nav Insider, and let's continue right from the place where we left in the last part. Rule 2 para B says, in construing and complying with these rules, due regard shall be had to all dangers of navigation and collision and to any special circumstances, including limitations of the vessel involved, which may make departure from these rules necessary to avoid immediate danger. तो ये तो हो गया रूल. अब समझते हैं इस रूल को. तो रूल 2B में ये कहा गया है कि इन कंस्ट्रूइंग एंड कंप्लाइंग. कंस्ट्रूइंग का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन या उसको समझना, एंड कंप्लाइंग का तो मतलब हम समझते अप्लाई करना. तो कंस्ट्रूइंग का मतलब जो है समझना या उसको इंटरप्रेट करना. इसका मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. शेक्सपियर के नाम पे काफी लोग ऐसा कहते हैं कि शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, बट लेट मी टेल यू, शेक्सपियर नेवर सेड दिस. शेक्सपियर ने कहा था दैट अ रोज इज अ रोज बाय एनी नेम, यानी एक रोज जो है उसका क्वालिटी किसी भी नाम से आप उसको पुकारो क्वालिटी सेम रहेगा. लेकिन इसका मतलब क्या निकाला लोगों ने कि नाम में क्या रखा है, नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट व्हाट शेक्सपियर हैड एक्चुअली सेड, अ रोज इज अ रोज by any name. What the IMO wants us to understand कि इस रूल को किस इंटेंशन से बनाया ये समझो. तो जब भी आप ये रूल को समझ रहे हो तो उसका सही अर्थ पकड़ो, सही मीनिंग पकड़ो. तो इन कंस्ट्रूइंग एंड कंप्लाइंग एंड नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट व्हेन यू आर अप्लाइंग द रूल्स आल्सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपने सही समझा है उसको. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट लाइन. उसके बाद आता है ड्यू रिगार्ड शैल बी. नाउ ड्यू रिगार्ड इसका मतलब है कि आपको सारी चीजें कंसीडर करके चलना है, आपको पूरा सिचुएशनल अवेयरनेस रख के चलना है. यू हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स, वेदर क्या है उस टाइम पे, आपका वेसल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिचुएशन कैसा है, कितना ट्रैफिक है, काफी सारा सिचुएशन जो है आपको देख के चलना है. और यहाँ पे वर्ड लिखा है शैल. तो एक आपको चीज बता देता हूँ, जहां भी कोलरेक्स में वर्ड शैल लिखा है इट मींस इट इज कंपलसरी, दिस इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, इससे आप बच नहीं सकते. सो वेरेवर द कोलरेक्स हैज रिटन वर्ड शैल, आईएमओ ने कोलरेक्स में शैल लिखा है, वहां पे इसका मतलब है ये जरूरी है, आपको करना ही करना है. यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. सो रूल नंबर 2B सेज, इन कंस्ट्रूइंग कंप्लाइंग विद दिस रूल ड्यू रिगार्ड शैल बी हैड टू ऑल डेंजर्स ऑफ नेविगेशन एंड कोलिजन. यानी नेविगेशनली एंड कोलिजन का जो डेंजर है उसका सबका आपको ड्यू रिगार्ड होना चाहिए. एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस. नाउ अब यहाँ बात आ रही है स्पेशल सर्कमस्टांस. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज दिस व्हेन कंबाइंड विद इमीडिएट डेंजर मेक्स द ड्यूटी फॉर डिपार्चर. ये हम डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ लेट मी फोकस ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस बिकॉज डेंजर्स ऑफ नेविगेशन एंड कोलिजन तो कॉमन सेंस है दैट यू हैव टू हैव रिगार्ड टू योर नेविगेशन, चाहे आपका शिप अग्राउंड ना हो जाए एंड सिमिलरली किसी से कोलाइड ना हो. अब बात करते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस की. तो मान लीजिए कोई वेसल है जो अग्राउंड हो गया है और पूरा चैनल ब्लॉक कर रहा है, जैसे एवर गिवन का केस था स्विस कैनल में. नाउ यू नो दैट चैनल इज ब्लॉक्ड. Does it make sense for you to still go and collide with that vessel? It doesn't. You can drop anchor, reduce speed, you can do lot of things, but when you know that channel is blocked, there is no way for you to go. What you do? You wait. These are called special circumstances. Suppose एक tug and tow है and वो restricted है अपने maneuverability में, restricted in their ability to maneuver है. तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे you will keep well clear of them. When you know that they are already in ram mode, you keep well clear of them. You don't go so close that now you need to have something known as evasive maneuver. अगर large vessel है, suppose आप port approach में, you are approaching Mumbai port and a very large vessel is entering, big container ship is entering, it is common sense, you keep clear of them, you give them enough space because they don't have any room to turn around or any room to even alter the course. अगर sudden squall या storm आता है, suppose crossing situation है, 2 power driven vessels, now one of the vessel is stand on, one is give way. Now give way vessel is taking action, but suddenly storm आ रहा है या squall आ गया और इतनी तेज हवा हो गई, now you know that the other vessel is drifting, it is उसमें लीवे बढ़ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है. इस टाइम पे प्रूडेंट सीमैनशिप क्या है, you also alter your course, you also go away from the vessel, even though उसका responsibility है, आप भी अपनी तरफ से action लो because now it is part of special circumstance. Now it says limitations of the vessels involved. Limitation of the vessel involved मतलब कि कौन से दो vessel के बीच में ये situation develop हो रही है या कौन से vessels के बीच में situation develop हो रही है, उसकी limitation समझना है. For example, if I tell you that stop the bicycle, let's say you are riding on a bicycle and I ask you to brake the bicycle, it's an immediate effect, तुरंत आपका जो है साइकिल रुक जाएगा. But
if you try to stop a fully loaded freight train, maybe it will stop after 1 kilometer or 1.5 kilometer because of the inertia. So remember, maneuvering characteristics of VLCC is totally different from maneuvering characteristics of an offshore vessel or a fishing vessel. तो ये चीजें हमें समझनी है that what are the vessels involved, कौन से vessels के बीच में ये हुआ है, तो उनकी limitation समझनी है, उनका turning circle क्या है, stopping distance क्या है, because this too largely depends on the inertia and momentum of the vessel. What is the draft in relation to UKC, Scott कितना है, What are the defects and issues? Navigational equipment में problem है, steering related issue है, engine related issue है. So what are the defects? What are the issues? What are the blind sectors? उस particular bridge में blind sectors कौन से हैं? That is why radar blind sector कौन से है? Visual blind sector कौन से है? Bridge visibility कितना है? उस particular draft पे, उस particular freeboard पे कितना bridge visibility है? तो you need to keep them at least that much clear from your bow, because they cannot enter your blind zone in front of bow where you are unsure whether the vessel has collided or whether vessel is not collided. And जैसे मैंने बताया, type of vessel, whether it is a fishing boat or it is a VLCC, it depends कि उसमें क्या limitations है. अब बात करते हैं सबसे famous part की इस rule में, जहाँ पे IMO themselves they say that you may make departure from these rules necessary to avoid immediate danger. Now IMO जो है आपको अब तक कह रहा था कि rule follow करो, आपको blame से free नहीं किया जाएगा, common sense use करो, but now in certain circumstances they are asking you to break the rules and you will be rewarded for it, you will be appreciated for it. तो ये क्या है? तो देखिए rule 2 में जैसे कहा गया special circumstances and you can make departure from this rules, आप इस rule को तोड़ सकते हो if there is an immediate danger. तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. रिमेंबर रूल 2 इज नॉट योर लाइसेंस फॉर आर्बिट्री नेविगेशन. अरे मन किया तो पोर्ट ऑल्टर किया, मन किया तो स्टारबोर्ड ऑल्टर किया. नो, रूल 2 इज नॉट योर लाइसेंस फॉर हैपहैज़ार्ड नेविगेशन. रूल 2 गिव्स यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस रूल हैज बीन केप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये क्या है? ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है. देखिए जैसे आपका रूल नंबर 14 है, 15 है, 16, 17, दिस टॉक्स अबाउट स्पेशल और स्पेसिफिक सिचुएशन, बट रूल 2 ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा है. ओवरऑल जो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए. रिमेंबर व्हेन यू आर ऑन ब्रिज, व्हेन यू टर्न ऑन द रेडार, व्हेन यू टर्न ऑन द एक्डिस, डोंट टर्न ऑफ योर ब्रेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट बिकॉज एक्डिस और रेडार है आप दिमाग बंद कर दोगे, दैट इज नॉट अलाउड. IMO एंड द कोर्ट्स डू नॉट एक्सेप्ट दैट. सो दैट इज वाई दो चीजें अगर एक साथ आ रही है, अगर आपका डेंजर इमीडिएट है, इफ यू डोंट टेक एनी एक्शन यू मे कोलाइड, यू मे गो अग्राउंड और समथिंग और द अदर में हैपन. अगर इमीडिएट डेंजर है और स्पेशल सर्कमस्टेंस भी साथ में है, रिमेंबर बोथ द कंडीशंस हैव टू बी मेट. इट इज नॉट कि कोई भी एक है, स्पेशल सर्कमस्टेंस है इसलिए मैं रूल फॉलो नहीं करूंगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इमीडिएट डेंजर है बट नॉर्मल सिचुएशन है, मैं रूल फॉलो नहीं करूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. यू विल स्टिल बी ब्लेम. अगर आपके पास स्पेशल सर्कमस्टेंस है और डेंजर इमीडिएट है, forget about rule, don't worry about rule, you just take action जिसके वजह से कोलिजन बचेगा, डैमेजेस बचेंगे और ये जो है केस कोर्ट में नहीं जाएगा. So remember duty for departure, very very important, remember the wordings, duty for departure और duty of the departure. यानी इस रूल को तोड़ने का लाइसेंस कब है? जब दो कंडीशन आपकी फुलफिल हो. सबसे पहले तो ऐसा सर्कमस्टेंस स्पेशल होना चाहिए एंड सेकंड है इमीडिएट डेंजर होना चाहिए. अगर आपका डेंजर इमीडिएट है, नॉर्मल सिचुएशन, फॉलो द रूल्स. स्पेशल सर्कमस्टेंस है बट इमीडिएट डेंजर नहीं है, डेंजर अभी भी 10 माइल दूर है, फॉलो द रूल्स. बट दोनों ही अगर एक साथ है, दोनों कंडीशन मीट हो रही है, स्पेशल सर्कमस्टेंस एंड इमीडिएट डेंजर, ब्रेक द रूल्स, प्रिवेंट कोलिजन एट एनी कॉस्ट. अब रूल 2 जो है डायरेक्टली आपको काफी सारी चीजें नहीं बताता, बट इनडायरेक्टली जो बताता है उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला है रूल 2 कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू. अगर आपने ऐसे ही रूल तोड़ दिया, एज आई सेड कि रूल 2 इज नॉट योर लाइसेंस फॉर हैपहैज़ार्ड नेविगेशन, ऐसे ही अगर रूल तोड़ोगे तो ये आपके खिलाफ भी यूज होगा. यू कैन नॉट जस्टिफाई इफ यू डोंट डू इट विदाउट प्रॉपर रीजन. सो रिमेंबर एनी एक्शन दैट you take has to be justifiable in the court. The judge has to be satisfied. Second, silence or inaction can be violation of rule 2. काफी बार आप silent रहते हो, कोई action नहीं लेते हो, that also is violation of rule 2. Because rule 2 में सीधा सीधा बोला गया सारी चीजों को consider करने के बाद भी अगर कुछ होता है तभी भी आप पे blame जो है जरूर डाला जाएगा. थर्ड है ये लीगल बैकबोन है. ये सारे मैरीटाइम कोलिजन केसेस का जो है लीगल बैकबोन है रूल 2. इसके बिना आपका मैरीटाइम कोलिजन केस जो है आगे नहीं चल सकता. रूल 2 जो है हमें डिफेंसिव नेविगेशन सिखाता है. ये क्या कहता है कि देखो सामने वाले को जो करना है करने दो, आप बच के चलो, यू बी डिफेंसिव. जैसे वो एडवर्टाइजमेंट है अपना लक पहन के चलो, वैसे रूल 2 भी वही सिखाता है दैट सी लेट एनीवन डू एनीथिंग, यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस डेंजर्स, यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोलिजन, मेक श्योर नथिंग हैपेंस विथ यू.
So you be defensive. If others are breaking the rules, let them break, but you don't break. Or when the time comes for you to break the rules, don't be hesitant. Go ahead and break the rules, but prevent collision. And that is where you will be appreciated. That is where you will be rewarded for breaking the rules also. So rule 2 क्या कहता है? Defensive navigation करो. Make sure that you protect yourself, you protect your vessel, you protect your crew, and thereby protecting environment and your company as well. Rule 2 says it is greater than rest of the rules. देखिए rule 8, rule 9, rule 6, 14, 13 सारे रूल से बड़ा रूल 2 है, बिकॉज इट इज गिविंग अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरीवन, चाहे वो वेसल हो, मास्टर हो, क्रू हो या ओनर हो, तो सब पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है कि सबसे पहले तो आपको रूल फॉलो करना है, एंड रूल फॉलो करने के साथ बस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, जहां जरूरत पड़े रूल तोड़ना भी है. सो दिस इज ग्रेटर देन एनी रूल. तो जब भी बात होगी किसी दो रूल के क्लैश की, रूल 8 और रूल 2, हमेशा विजेता रूल 2 होगा. ऑलवेज रूल 2 इज गोइंग टू बी सुपीरियर एंड विनर ऑफ ऑल द रूल्स कंबाइंड. ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ सीमैनशिप जो है ये कल्चर पे डिपेंडेंट है और ये एवर इवॉल्विंग चीज है. कल्चर पे कैसे डिपेंडेंट है? जैसे देखिए वर्ल्ड में काफी सारे एरियाज है जहाँ पे लोग जो है वो सबमिसिव है. जैसे हम साउथ ईस्ट एशियन जो है सबमिसिव माने जाते हैं, हम ज्यादा एग्रेसिव में नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अ वेसल navigating near Philippines or India, they may see that behavior of fishing vessel or sailing vessel is different as compared to when they are sailing in UK or US. So UK का fishing vessel जो है वो इंडिया के fishing vessel जैसा behave करे ऐसा जरूरी नहीं है. It depends on their culture, it depends on their upbringing. So काफी सारी चीजें. तो ordinary practice of seamanship जो है ये culture dependent है, ये जगह पे depend करेगा कि आप किस जगह पे sail कर रहे हो. And evolving, देखिए पुराने जमाने में जो है हमारे पास manual radar plotting होती थी, उस टाइम पे ARPA नहीं था. But if you try to do that today in such heavy traffic, you will be wasting time unnecessarily and you will be distracted from your primary duty of lookout. तो उस टाइम पे जो फॉलो होता था वही हम आज फॉलो करेंगे. That is not called as common sense, that is not called as ordinary practice of seamanship. ये हमेशा इवॉल्व होने वाली चीज है, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि एक बार लगा दिया और आपका काम हो गया. This keeps on evolving, so it changes with time. It depends on the equipments and the facilities that you have. So this was rule 2 of Colrex. I hope आपको वीडियो समझ आ गया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा do drop a like, share it with your friends. Comment down below if you have any doubts. I'll be more than happy to help you out. Subscribe to our channel Nav Insider. This is Captain Umang. Thank you for watching me on Nav Insider. Till next time, stay safe, sail smart.